औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों, तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब उन्हें ऐलान किया कि 5 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन शुरू की जाएगी, यानी एहतजाज किया जाएगा। उन्हें अजे जदों का शुरू किया कि साड़ी मार्शल्ला हुकूमत जी माशाल्लाह इन्हें पकड़ दकड़ पहले शुरू कर ली है। वो तारीख अजे पता नहीं हफ्ता 10 दिन रहिंदे होणगे ते ये जनाब इन्होंने शुरू कर लिया पकड़ दकड़ जड़ा मर्जी उन्होंने फड़ी जाओ उन्होंने करी जाओ। हालांकि सियासी तौर पर ये मामला इस तरह नहीं होंगे। अगर एक जमात एक सियासी पार्टी एहतजाज कर रही है, उन्होंने एहतजाज करने का 100% हक हासिल है, कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर। पता नहीं ये गौरमेंट किहो जी आ या पता नहीं इन्हों के असूल की ने, इन्हों के जवाबत की ने, इन्हों के अखलाकियात की आ या इन्हें जबरो जुल्म का इंतहा की आ कि जो मर्जी करी जाते कोई पुछण गिछण वाला है। उस तरह अदालत अगे कर रही ने काम जिस तरह कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ गया कि 5 तारीख तो होना की आ, कख नहीं करना PTI। क्यों? पूरी PTI च एक ही बंदा, बल्कि मैं PTI नूं कहंदा नहीं हुंदा, उन्होंने मैंने ITI के इमरान खान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान तहरीक इंसाफ जड़ा बंदा शेर की तरह बैठा वा पिछाड़ के अंदर बैठा या जंगल के अंदर बैठा, इन्हां च एक भी उस काबिल नहीं है या एक भी इन्ना जरूरत वाला नहीं है पूरी तहरीक इंसाफ च कि उहदे नाल चल सके। जिन्हें बाहर तुरे फिरदे ना रुच मुंडले, इन्हां च एक भी नहीं है। एक वजीर आला सरहद बन के बैठा, वो रोज नवी कहानी एक सुना दिंदा, वो 3 घंटे 4 सूबे क्रॉस करके चले जाता, अपने पिशावर पहुंच जाता। किस कदर झूठ बोलते हैं ये भी लोग, जिस तरह बाकी पार्टियां झूठ बोलते हैं सारे, ये भी इस तरह ही करते हैं। दूसरे नंबर पर आ गया जरा उन्होंने जनरल सैकटरी आ या जरा सदर आ PTI का, वो तो एडे नलैक समझ लो या एडे बुजदिल समझ लो कि बिल्कुल बोलता ही कोई नहीं है। तो अपने अपनी सीटा मिलिया ने, मौजा कर रहे हैं, ठंडिया गड्डियां मिलिया ने, ठंडिया गड्डियां सैरो तफरियां करते हैं, मौज कर रहे हैं। कि जरूरत है उन्होंने पंगे लैन की? वो आराम ना कहते वर्कर मरन वर्कर जीन। और हुण तक अगर इमरान खान का नाम और PTI का नाम जिंदा है तो वह सिर्फ और सिर्फ जरा इन्हों का मीडिया, PTI का सोशल मीडिया और PTI के वर्कर जरा फर्स्ट सैकंड थर्ड ईयर तक जी इन्हों की लीडरशिप है ना, नकम्मी नकारा नहर। बल्कि अगर इन्हों देखा जाए, इन चो एक बीबी जी पंजाब की चीफ कोआर्डीनेटर बनाई है, उन्हें कुछ ना कुछ काम किया। अगर किया तो बीबियां इन्हों फिर भी कोई काम करने वाले बंदे, तो इन्हों चूड़ियां पा के बैठ जाना चाहिए और इन्हों बुरखे पा के बैठ जाना चाहिए, इन्होंने लिपस्टिक लगा के बैठ जाना चाहिए बुरखे पा के, जो किरदार इन्हों का PTI के मर्दों का लीडर का। देखो 5 तारीख को किहड़ा धमाका हो जाना, एहतजाज कर लेना। हर बंदा अपने घर के अगे एहतजाज कर सकता, अपने कोठे के उत्ते चढ़ के एहतजाज कर सकता, काली पट्टियां बन के एहतजाज कर सकता, अपने मोबाइल बंद करके एहतजाज कर सकता, अपनी बत्तियां बंद करके एहतजाज कर सकता। एहतजाज के 100 तरीके ने, लेकिन उहदे हुकूमत नूं की आ, सिर्फ बेशर्मी की गल आ। हुकूमत नूं कोई उहदा नुकसान नहीं है, हुकूमत के उत्ते कोई उहदा असर नहीं होना, क्योंकि असर उन्होंने लोगों से होंदा जिन्हां च हसासीयत होंदी आ, जिन्हां नूं एहसास होंदा कि जिथे को कानून और आइन जिंदा होंदा। लिहाजा मैं समझना कि 5 तारीख को PTI ने जिस तरह पिछे कुछ नहीं किया, इस तरह उन्हें कुछ भी नहीं करना, सवाए इस तो कि खान साहब के अपने घर के अफराद उन्होंने लीड करने इस तहरीक को या इस एहतजाज को, वगरना इन्हों तो किसी ने नहीं करना। जिसकी मिसाल तुहाडे सामने बहुत अच्छी तरह वाजे होकर आ गई है कि इन्हों चों कोई बंदा भी अगे लग के अपनी पार्टी को अनाउंस करने तक तैयार नहीं है कि 5 दिवस की एहतजाज का लाया अमल की है। वो भी एक शरीफ आदमी है साडा बलोचिस्तान तो, जिन्हों सदर बनाया पाकिस्तान पता नहीं कि आइन
ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ਬ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਗੂਬਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ 40ਵਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਰਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੇਲੂ ਕੱਟੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੇਲੂ ਕੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਮ।